हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने हैं सिर्फ और सिर्फ डुअलिटी के ऊपर और डुअलिटी की वाली एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। पिछला जो वीडियो था जहां पे हम लोग ने पूरी तरीके से ट्रुथ टेबल और जिसमें टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी वाली चीजों को समझा था, यहां पर हम लोग को उसके अलावा बची हुई चीजें भी जाननी है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा वीडियो पूरी तरीके से उससे अलग होने वाला है। यहाँ पे अपन डुअल को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, क्या चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों को ध्यान में रख के डुअल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, क्या गड़बड़ी नहीं करनी है, वो सारी बातों को मैं यहाँ पर आप लोग को समझाने वाला हूँ। अगर कोई डाउट, कोई दिक्कत रह जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, अथवा या फिर आप लोग मुझे मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मेरा स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बताना चाहता हूं कि आप लोग हमें यहाँ पर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं 97_मंसूरी या फिर JR ट्यूटोरियल्स पर, क्योंकि आप लोग के मन में बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी दिक्कतें होती है। आप लोग डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। सारे कमेंट्स का बार बार एक एक साथ रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग के जो पर्टिकुलरली कोई डाउट होगा तो आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर पूछे, आपके डाउट्स वहां पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो लेक्चर नंबर 7 है और एक्सरसाइज नंबर 1.7 की बात होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे डुअल क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल पैटर्न, कोई भी स्टेटमेंट दिया होगा उसका डुअल किस तरीके से निकालना है। तो डुअल होता क्या है, चलो डुअल का सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं और क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखने वाले सॉल्विंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन डुअल, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर समझने वाला है। तो फटाफट से चलते हैं स्लाइड नंबर 47 पर और यहां पर देखते हैं क्या है डुअल। तो टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर सेड टू बी डुअल ऑफ ईच अदर। दो कंपाउंड स्टेटमेंट होंगे और उन दोनों को अपन क्या बोलेंगे, एक दूसरे के डुअल है। कब डुअल होंगे? तो सीधी बात है, इफ वन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अदर। पहली बात, एक को दूसरे में से ऑब्टेन किया जाएगा। कैसे कैसे ऑब्टेन करना? बाय रिप्लेसिंग एंड बाय और एंड और बाय एंड। मान लो कि एक स्टेटमेंट में P एंड Q लिखा हुआ है, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट अगर मैं देखना चाहूं तो P और Q, तो अब ये दोनों एक दूसरे के डुअल है। कैसे? देखो P एंड Q में मैं एंड को रिप्लेस कर दूं और से, तो वो उसका डुअल बन जाता है। तो मैंने वही समझा, अगर मैंने P एंड Q मैंने अगर मेरा एक स्टेटमेंट लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है? P एंड Q मैंने एक लिया हुआ है, तो इसका डुअल क्या हो जाएगा? P और Q। उसी तरीके से P और Q होगा तो उसका डुअल क्या हो जाएगा? P एंड Q हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एंड को और से रिप्लेस करना है, और को एंड से रिप्लेस करना है, तो वो हो जाएगा डुअल। आगे C को रिप्लेस करना है T के साथ। C मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन, T मतलब होता है टॉटोलॉजी। तो C को T से रिप्लेस करेंगे, T को C से, तो ये भी हमारा एक तरीके से क्या होता है, ये हमारा डुअल होता है। अब आगे क्या, कुछ चीजें नोट एज ए नोट आप लोग को ध्यान में रखना है, जो मैं यहाँ पर मैं आप लोग को लिख कर दे चुका हूं। ये एज ए नोट आप लोग को ध्यान में रखना है, कुछ पॉइंट्स लिखे। डुअल ऑफ ए स्टेटमेंट इज यूनिक। हर एक स्टेटमेंट का जो डुअल होता है वो यूनिक ही होता है। आगे बढ़ेंगे, डुअल ऑफ द डुअल इज द ओरिजिनल स्टेटमेंट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे P एंड Q का डुअल होगा P और Q, और P और Q का डुअल होगा P एंड Q, तो ये हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट ही है। सिंपल। द सिंबल निगेशन इज नॉट चेंज व्हाइल फाइंडिंग डुअल। डुअल चेंज करते वक्त कभी भी निगेशन को चेंज नहीं करना है। देखो याद रखना, नेगेशन को कभी भी चेंज नहीं करना है। आगे क्या, अब द कनेक्टिव्स एंड और द स्पेशल स्टेटमेंट T एंड C आर डुअल ऑफ ईच अदर। एंड जो होता है और का डुअल होता है, और जो होता है एंड का डुअल होता है, T का डुअल C, C का डुअल C, इस तरीके से यहाँ पर लिखा होगा। आगे T इज चेंज बाय F, मतलब ट्रू को अपन चेंज करते हैं फॉल्स से, एंड वाइस वर्सा, फॉल्स को ट्रू से चेंज करेंगे। ये कुछ चीजें जो आप लोग को पता होना चाहिए वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। तो स्टार्टिंग के 2-3 मिनट ही काफी एक्सप्लेनेशन देने के लिए आप क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। हार्डली 7 से 8 मिनट का वीडियो बने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका डुअल निकालना है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला था मैंने, एंड को और से, और को एंड से, तो वो हिसाब से ये P और Q है, तो P Q और यहां पर ब्रैकेट डाल के R लिखता हूं, और हो जाएगा एंड, और हो जाएगा एंड, तो ये हो गया आप लोगों का डुअल। सेम यहां पे आते हैं, निगेशन को हाथ भी नहीं लगाने का, निगेशन वैसी ही रहेगी। निगेशन भाई दूसरे की बीवी, दूसरे को बीवी को छेड़ने का नहीं, तो यहाँ पर निगेशन को हाथ भी लगाएंगे, P को वैसे ही रखेंगे, यहाँ पर एंड हो जाएगा, ये Q हो जाएगा। ये क्या है, मेरा एंड है, ये हो जाएगा और। आगे चलते हैं, P है, ये और है, ये हो जाएगा एंड। आगे बढ़ेंगे, Q, ये हो जाएगा और, निगेशन ऑफ R, इस तरीके से हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे चलते, ये क्या है, P है, तो P और का हो जाएगा एंड। Q है, Q वैसे ही रहेगा, ये और का हो जाएगा, अगेन एंड हो जाएगा। आगे चलते ये हो जाएगा P एंड, ये क्या हो जाएगा Q, ब्रैकेट के बाहर एंड और R। इस तरीके से आप लोग इसे लिख सकते हैं, तो ये भी आपका डुअल हो गया। बच गया ये क्वेश्चन। तो मैं चाहता हूँ कि आज होमवर्क आप लोग ट्राई करें, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर कमेंट करना। सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी और आराम से आप लोग कर सकते हैं।
तो अब ये क्वेश्चन बड़े ही सिंपल थे, जो कि अपने को ये दिए थे, अपने को किस में दिए थे, लॉजिकल स्टेटमेंट फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में दिए गए थे। अब सिंबॉलिक फॉर्म में सपोज नहीं दिए रहेंगे, डायरेक्ट कंपाउंड स्टेटमेंट के फॉर्म में दे रहेंगे, तो उन्हें कैसे करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 उनकी बात करता है। 13 इज प्राइम नंबर एंड इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री। अब ये कैसे करेंगे, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना। मैंने क्या बताया, एंड को रिप्लेस करना आपको और के साथ। तो यहां पर क्या लिखा है, 13 इज प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, एंड लिखेंगे इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इसका मतलब क्या है, चलो इसे भी समझ लेते हैं। इंडिया मेरा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसे मैं कैसे करूंगा, तो चलो एंड को मैंने बताया, देखो यहां पर ही अपन गड़बड़ कर देते हैं। तो एंड को हम लोग को रिप्लेस करना है किसके साथ, और के साथ, ये ध्यान में रखना है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसे भी कर लेता है। क्या बोला है क्वेश्चन को, ठीक तरीके से रीड करो। करीना इज ए वेरी गुड और एवरीबडी लाइक्स हर। करीना क्या है, वेरी गुड है और सभी के सभी उसे लाइक करते हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे, करीना जो भी है, करीना इज वेरी गुड, और को क्या कर देंगे, एंड एवरीबडी, एवरीबडी साथ में होता है लाइक्स हर। तो ये आप लोग का डुअल हो जाएगा। सेम इसको भी आप लोग को ट्राई करना है, क्या हो जाएगा आप लोग को पता है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना अगर आप लोग को इसका आंसर आ रहा होगा। तो सिंपल क्वेश्चन आपको पता है, एंड को और करना है, और को एंड करना है, बाकी सब कुछ सॉर्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है, आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यही था आप लोग का ये वाला एक्सरसाइज, जो कि आप लोग का एक्सरसाइज नंबर होता है 1.7। ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, छोटा सा वीडियो था। पिछले वीडियो को अपन ने काफी लेंदी कर दिया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ये छोटा सा वीडियो आप लोग को पूरी एक्सरसाइज को एक्सप्लेन कर देता है। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन बात करेंगे अगले टॉपिक यानी अगले एक्सरसाइज की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।